प्रिय छात्रों, आज हम भारत में भाषा चिंतन पर आपसे चर्चा करेंगे। आप भाषा विज्ञान के विषय में तो जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि इस देश में भाषा पर कितना गहरा चिंतन किया गया है। आपने पाणिनि का नाम सुना है, आपने पतंजलि का नाम सुना है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को आपके सामने ऐसा खुलकर रखूं कि आप इस पर गर्व करें। भारत में भाषा चिंतन की बात जब आती है तो मेरे सामने दो कथन आते हैं। एक है मुखम व्याकरणम स्यात्, कि वेद रूपी पुरुष का मुख व्याकरण है, और दूसरा आता है पतंजलि का कथन, यह ऋग्वेद की एक ऋचा का अर्थ है जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा शब्द रूपी वृषभ, बैल, शब्द रूपी वृषभ के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार तो उसके सींग हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन उसके पैर हैं। और सुबंत और तिगंत, ये उसके दो मुख हैं। और कर्ता, कर्म और ये जो करण आदि विभक्तियां हैं, ये उसके 7 पैर हैं। अब जरा सोचिए, पतंजलि का समय है लगभग 150 वर्ष ईसा पूर्व। उस समय हमारे वैयाकरण को यह शब्दावली ज्ञात थी। ज्ञात ही नहीं, इसका वह खुलकर प्रयोग कर सकते थे और गहराई से कर सकते थे, तो स्पष्टता से कर सकते थे। तो ये परंपरा तब से प्रारंभ होती है जब वेदों को पढ़ने में कठिनाई होने लगी। जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वैदिक भाषा को बोलने का अपना एक तरीका था। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक बार मैं बनारस यूनिवर्सिटी में गया था, गैलरी से गुजर रहा था कि दूर से कहीं ऐसा लगा कि जैसे लोग सामूहिक गान गा रहे हों। मैंने अपने साथी से पूछा, मित्र ये क्या हो रहा है, काहे की कक्षा है? तो उन्होंने कहा कि ये वैदिक कक्षा है, वेदों के मंत्रों का पाठ हो रहा है। मैं आपसे बताऊं, ऐसे जैसे बिल्कुल कोई सामूहिक गीत गाया जा रहा हो, स्वर के साथ पाठ कर रहे थे वे लोग। तो जब मैं कहता हूँ कि वेदों के उच्चारण में कठिनाई आने लगी, तो मेरा मतलब ये होता है कि इस तरह सस्वर पाठ करने की परंपरा खत्म होती जा रही थी, उच्चारण अशुद्ध होने लगे थे और उसके शब्दों के अर्थ में भी कठिनाई होने लगी थी। तब हमारे इस कठिनाई को दूर करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं। एक है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठा है छंद। इनमें से जो शिक्षा है वह शिक्षा आपको उच्चारण की शिक्षा देने के लिए उसकी रचना हुई थी कि किस प्रकार, जैसे उदात्त स्वर है तो हाथ को यूं करेंगे, जैसे अनुदात्त स्वर है तो नीचे ले जाएंगे, और जब स्वरित कहेंगे तो फिर इस तरह से करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के साथ ऋचाओं का पाठ करने की विधि आपको शिक्षा ग्रंथ बतलाते हैं। फिर इसके बाद आता है व्याकरण। तो व्याकरण तो मूल है, पहले ही आपसे कह चुके हैं कि व्याकरणम तस्य मुखम, व्याकरण उसका मुख है, पहले ही कहा जा चुका है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए व्याकरण शब्दों को तोड़कर उनके प्रकृति प्रत्यय को अलग कर, धातु को स्पष्ट कर, उनके अर्थों को समझने में सहायक होता है। फिर तीसरा है निरुक्त। निरुक्त एक प्रकार से वैदिक शब्दों के अर्थों को बतलाने वाला साहित्य है। प्रसिद्ध निरुक्त रचनाकार यास्क थे, उन्होंने निरुक्त की रचना की थी। इसके भी पहले मैं आपसे कहूँ, निघंटु
नाम से ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। क्या है निघंटु? निघंटु वैदिक शब्दों के कोश हैं, वैदिक शब्दों के संग्रह हैं। इनकी व्याख्या की यास्क ने और उनकी इस रचना को हम निरुक्त नाम से जानते हैं। निरुक्त ये जो यास्क ने रचा है, इसमें शब्दों को पर्याय के क्रम से जमाया गया है और इसमें इसका विश्लेषण और व्याख्या इतनी स्पष्ट की गई है कि वैदिक शब्दों की जो कठिनाई है वह उसमें निकल जाती है। निरुक्त के बाद हमारे सामने आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, या कह लीजिए कि संहिता कह लीजिए। तो संहिताओं के बाद की जो रचना है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। मैंने कहा कि इसके बाद ब्राह्मण, आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि संहिताओं के बाद यानी वेदों के बाद, वेदांगों के बाद रचनाएं हुई, उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों ने एक बड़ी चीज़ आपको दी, क्या? शब्दावली। ये जैसे आपके धातु क्या है, कि जैसे उपसर्ग क्या है, कि जैसे विभक्तियाँ क्या हैं, कि जैसे प्रातिपदिक क्या हैं, यह जो व्याकरण की तकनीकी शब्दावली है, इस शब्दावली को ब्राह्मण ग्रंथों ने दिया और आगे के वैयाकरणों ने आज तक इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो निर्वचन, व्युत्पत्ति और अर्थ मीमांसा, इन तीन की दृष्टि से मैं आपको सलाह दूंगा कि ये बात तो आप स्मरण रख ही लें कि निरुक्ति और ये आपके व्युत्पत्ति और अर्थ मीमांसा, इन तीन बातों को वैदिक रचनाओं ने या वैदिक व्याकरण ने स्पष्ट किया। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा पर रचनाएं लिखी गईं। इनको प्रातिशाख्य कहते हैं। प्रतिशाखा, इसमें यह प्रत्यय लगाया आपने। इस यह प्रत्यय की विशेषता है कि जिस शब्द के अंत में ये लगता है उस शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिशाखा प्लस यह प्रातिशाख्य। ये प्रातिशाख्य ध्वनि या उच्चारण संबंधी शिक्षा देते हैं। इनमें उच्चारण, संहिता पाठ को पद पाठ में बदलना और फिर पद पाठ को पुनः संहिता में बदलना इन्होंने बताया। इसके लिए इन्होंने संधि और समास का अच्छी तरह से निर्वचन किया। पाणिनि ने शुक्ल यजुर्वेद से उपधा, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित यह शब्दावली ग्रहण की है। इसी में इन्होंने यह भी बताया है कि विभक्तियां जो है 6 थी। तो इस परंपरा से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भारत में भाषा चिंतन परिपक्व स्थिति में था और भली भांति चल रहा था, जिसका हम आज भी पालन करते हैं। इस लंबी परंपरा में 76 वैयाकरणों की सूची मिलती है। 8 प्रकार के तो व्याकरण थे, उसमें ऐन्द्र व्याकरण जो है प्रसिद्ध था। इसका दक्षिण में अत्यधिक प्रचार था। आपने तोलकाप्पियम व्याकरण का नाम सुना होगा। यह तमिल भाषा का व्याकरण है। इस तमिल भाषा की रचना करने वाले तोलकाप्पियर ने इसी परंपरा का पालन किया। ये ऐन्द्र संप्रदाय के थे और ऐन्द्र संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित भी थे। इसके बाद इस वैदिक परंपरा में एक बात और याद रखनी है, शब्दों को 4 वर्गों में रखा गया था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये बात मैं आगे फिर कहूँगा, इसलिए आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह 4 वर्गों में विभाजन करने की बात इस यहाँ तक कि वैदिक व्याकरण की परंपरा में कही गई थी। इसके पश्चात आते हैं पाणिनि। पाणिनि का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाणिनि ऐसे वैयाकरण हैं कि जिनके जोड़ का वैयाकरण विश्व में नहीं हुआ। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का मध्यकाल। यह वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा।
बहुत से विप्रतिपत्तियाँ थीं इनके समय को लेकर। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि इनका समय जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व का मध्यकाल। ये हमको इसलिए भी याद रखना चाहिए कि पाणिनि हमारे देश की विभूति है। पाणिनि को जर्मन वैयाकरण और अंग्रेज वैयाकरण भी उनका अनुकरण करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। पाणिनि ने अपने व्याकरण में 10 वैयाकरणों के नाम गिनाए हैं, वह मैं आपके लिए लाया हूँ और आपको उनको स्मरण रखना पड़ेगा। वो है आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक और स्फोटायन। ये वे 10 वैयाकरण थे जिनका उल्लेख पाणिनि ने किया है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि भारत में भाषा चिंतन की एक लंबी परंपरा रही है, एक ऐसी गौरवशाली परंपरा रही है जिसे हम आज भी नहीं छोड़ पाए हैं। एक बात और, पाणिनि ने भाषा की इकाई वाक्य माना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है, यह पाणिनि ने प्रतिपादित किया था। इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए। आज के भाषा वैज्ञानिक वाक्य को भाषा की इकाई जो कहते हैं वो तो अब कहते हैं, पाणिनि ने तो अब से लगभग 2400 वर्ष पहले कहा था। यही बात इसमें स्मरणीय है। पाणिनि ने मध्य देश के शिष्ट जनों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को आधार बनाकर अष्टाध्यायी की रचना की है। तो उन्होंने वैदिक भाषा को तो कहा छांदस, और मध्य प्रदेश की उस भाषा को परिष्कृत करके केवल भाषा कहा, जिसे बाद में संस्कृत कहा जाने लगा। मित्रों, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 14 माहेश्वर सूत्र। अब इसके पीछे कथा कही जाती है कि पाणिनि एकदम मूर्ख थे। उन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या की, महादेव जी ने उनको 14 सूत्र प्रदान किए और उसके पश्चात उनकी बुद्धि का विकास हो गया और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। मैं इसको तो केवल कथा ही मानता हूँ, आप न भी स्मरण रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखने की बात है 14 माहेश्वर सूत्रों में सारे वर्ण आ जाते हैं। वर्णों को लेकर के भी हमारे हिंदी में, आप तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जान लीजिए इस बात को, बड़ी गलतफहमी है। कहते हैं कि वह लघुतम ध्वनि जिसका और खंडन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, और वर्णन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। आप तो समझदार हैं, जानते हैं ये छंद कवित्त है। इसमें पहली पंक्ति में 16 और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं। अब अगर इसको आप कवित्व को 16 वर्ण और 15 वर्ण मानते हैं तो जरा देखिए, पात भैरी सहरी स कैल सूत बारे बारे, 16 वर्ण। क्यों साहब? आप कहते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका और खंडन न किया जा सके। लीजिए, पात में तो 2 खंड हो गए, प प्लस आ, तय में भी 2 हो गए, तय प्लस अ। तो ऐसी स्थिति में या तो कवित्व की परिभाषा गलत है और या फिर वर्ण विषयक आपके द्वारा दी हुई परिभाषा। आजकल हिंदी के बहुत से व्याकरण इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोग लिख रहे हैं, बाजार में मिलेंगे। सब ने यही परिभाषा दी है कि जिसका और खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब आज से आप सुधार लें, इस वक्त से सुधार लें कि वर्ण उच्चरित को कहते हैं हम ध्वनि, और इसका लिखित रूप उसे हम कहते हैं वर्ण। यही परिभाषा
मैंने अब से बहुत चंद्रवली पांडे जी की पुस्तक थी, उसमें पढ़ी थी सन 50 में। तो जैसे आप कहते हैं अ, ये ध्वनि हो गई, अब इसका लिखित रूप जो है वह वर्ण कहलाएगा। इसको पाणिनि ने भी यही बात कही है, इस बात को याद रखना। बीच में यह परंपरा कैसे विच्छिन्न हो गई और ये गलत परिभाषा कैसे चल पड़ी, मैं नहीं बता सकता। मैंने आपसे कहा पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र और इनके आधार पर 42 प्रत्याहार, और इन दोनों के आधार पर उन्होंने 3997 सूत्रों में अष्टाध्यायी की रचना की। मैंने कहा अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, और प्रत्येक पाद के साथ उन्होंने सूत्रों को सजाया है। उसमें पाणिनि की ये अष्टाध्यायी, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा इचु यशा नाम तालु। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है, इचु यशा नाम तालु। ई, य और श और चवर्ग, ये ध्वनियाँ जो हैं तालव्य हैं। अब इस बात को जिसको मैंने इतने वाक्य में कहा, उन्होंने इचु यशा नाम तालु कह के छोड़ दिए, हो गया सब। ऋषु टरा नाम मूर्धा, कि रि और श और ये टवर्ग की ध्वनियाँ जो हैं वो तालु से बोली जाती हैं। तो पाणिनि ने बड़े संक्षेप में और बड़े तथ्य परक ढंग से अपने व्याकरण की रचना की। आज इस कोटि का व्याकरण विश्व में दूसरा नहीं है। इसके बाद फिर सवाल आता है कि पाणिनि के बाद क्या हुआ। पाणिनि के बाद वार्तिक लिखे गए। वार्तिक का तात्पर्य है जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है और जो गलत कहा गया है उसे सुधारना, वार्तिक उसी को कहते हैं। उस समय काफ़ी वार्तिक लिखे गए होंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध व्याकरण है वार्तिक है, वह है आपका इनका कात्यायन का। कात्यायन ने वार्तिक लिखा और उसको पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो भी कुछ उनको ऐसा लगा कि यह समझ में नहीं आएगा, यह स्पष्ट नहीं है, उसे उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी के संशोधक और परिपूरक ग्रंथ है आपके वार्तिक। अब तो सारे वार्तिक नहीं मिलते, उतने ही मिलते हैं जिनका उल्लेख इसमें बाद में पतंजलि ने किया है। पतंजलि के बाद का उनका एक ही ग्रंथ है महाभाष्य, और महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी की व्याख्या है। आज भी लोग उसे काम में लेते हैं। और पतंजलि ने भी पाणिनि के अनुकरण पर 8 अध्याय रखे हैं इसमें महाभाष्य में, और इसमें प्रत्येक में 4 पाद हैं। पाणिनि के बाद फिर जो हमारे सामने आते हैं वो हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि इस देश में व्याकरण परंपरा के गौरव स्तंभ हैं। पाणिनि के बाद भर्तृहरि के 2 ग्रंथ हैं, एक तो वाक्यपदीयम और एक इस पाणिनि के अष्टाध्यायी की व्याख्या प्रदीप के नाम से जानी जाती है, महाभाष्य दीपिका। तो 2 ग्रंथ उनके हुए भर्तृहरि के। भर्तृहरि का समय 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में उन्होंने ये रचना की थी वाक्यपदीयम और एक आपके महाभाष्य दीपिका। मित्रों, इसके बाद कैयट का नाम आता है, 11वीं शताब्दी के थे, और इनके ग्रंथ का नाम है महाभाष्य प्रदीप। जब देखिए मैंने कैसे याद किया आप लोगों के लिए, वो दीपिका, ये प्रदीप। कैयट का है प्रदीप और भर्तृहरि का है दीपिका। महाभाष्य दीपिका और महाभाष्य प्रदीप। इसके बाद कौमुदी ग्रंथों की परंपरा चली। कौमुदी ग्रंथ क्या है? कौमुदी ग्रंथ सरल रूप में व्याकरण का प्रस्तुतिकरण है, ताकि
सामान्य बुद्धि के या जो बहुत अच्छी तरह संस्कृत भाषा को नहीं जानते वे भी संस्कृत भाषा को जान सकें, इसलिए कौमुदी ग्रंथों की रचना हुई। कौमुदी ग्रंथों में जैसे विमल सरस्वती, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, वरदराज, हेलाराज, मंडन मिश्र, ये सब कौमुदी ग्रंथकार हैं। इनमें से छोटी कक्षाओं के लिए, 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए तो रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव की लोग बाग काम में लेते ही हैं। इस कौमुदी ग्रंथ की परंपरा के बाद आप समझ गए होंगे कि वेदों से लगा करके और अब तक की स्थिति हमारे यहाँ भाषा चिंतन की ये रही है। ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है भारतीय भाषा चिंतन एक परिचय ही समझिए। जो और गहराई से इसको पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है वाक, आपने सुना होगा ये जो हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं निशान, उसको अच्छे लोग हलंत बोलते हैं। ए भाई, वो हलंत नहीं है, वो तो हल है, और जिसके नीचे वो लगा हुआ है वो हलंत है। हलंत का मतलब है व्यंजन, जिसके नीचे हल लगा हुआ हो, तो वाक के नीचे हल। व्यक्त वाणी को वाक कहते। आप वामन राव आपटे का कोश देखें, वाक का भाषा के संदर्भ में अर्थ है वाणी, सरस्वती, ये बोलने वाली इंद्रिय। और भाषा के चिंतन में हम इसका अर्थ भाषा ही लगाएंगे। वाक का अर्थ बोलने वाली इंद्रिय, क्योंकि वो तो माध्यम है, वो नहीं कहेंगे। व्यक्त भाषा को हम वाक कहेंगे। मनुष्य भाषा का उच्चारण जब करता है ध्वनियों का, तो उसे प्रयत्न करना पड़ता है। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? आपने लालू प्रसाद जी को तो सुना होगा, यहाँ नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं राजनीतिक हूँ ना आप हैं। वे भाषा नहीं बोल सकते, भाषा करते रहते हैं। आप इसी तरह से बिहार के लोगों के और ध्वनियों को भी आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अच्छे पढ़े लिखे लोग नमस्कार, मैंने कहा भाई ये नमस्कार नहीं है, नमस्कार है, दंत स है। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है आपको, बिना प्रयत्न के नहीं। तो प्रयत्न पूर्वक जब आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं तब उनसे भाषा बनती है, और ये आप इसे फिर आप वाक कहते हैं। जब हम कोई ध्वनि बोलना चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के फलस्वरूप ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर वह ध्वनि हमारे मुख से निकलकर हवा में चलती हुई श्रोता के कान तक पहुंचती है, श्रोता के कान तक पहुंचकर पुनः उत्पादित होती है। इस प्रकार की जो वाक है, वही वाक जो है संसार में मनुष्य के आपसी व्यवहार का साधन बनती है। अब इसी में एक चीज़ और रह जाती है, वाक्य। आप वाक्य की परिभाषा किसी से पूछिए तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। मैंने कहा घोड़ा, बकरी, केला सब सार्थक शब्द हैं, इनको एक साथ रख लूँ तो वाक्य हो जाएंगे क्या? ये संस्कृत के वैयाकरणों ने और काव्यशास्त्रियों ने वाक्य की जो परिभाषा दी है, आप देखिए और उसको स्मरण रखिए। अब पढ़े लिखे लोगों को कम से कम इस प्रकार की परिभाषा नहीं देनी चाहिए। परिभाषा है वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सन्निधि वशात पदोच्चय। तो कहते हैं वाक्य है, क्या है वाक्य? योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि से युक्त पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। यही परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए। अब बहुत संक्षेप में मैं आपको इसकी बात कहता हूँ। योग्यता, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ प्रयुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। हर शब्द नहीं होता।
हमारे आचार्यों ने कहा अग्निना सिंचती, आग से सींचता है। आग से सींचने का काम हो सकता है क्या? तो आग और सींचना ये दो पद एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, इनमें योग्यता नहीं है, इसलिए हम अग्निना सिंचती को वाक्य नहीं कहेंगे। आकांक्षा, आकांक्षा किस में होती है? श्रोता में होती है। आप बोलें और मैं ये आकांक्षा रखूं अब आगे क्या बोलेंगे, आपका बोलना ऐसा होना चाहिए कि श्रोता ये के मन में ये इच्छा हो कब आगे आप क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं आकांक्षा। तीसरी विशेषता है सन्निधि। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका भक्त हूँ, अटल बिहारी जी वाजपेयी महाराज का, हमारे स्वर्गवासी प्रधानमंत्री। तो आपने भाषण सुना है उनका, वो आपसे कहेंगे मित्रों बादल कुछ ज़्यादा है, वर्षा की उम्मीद है। ना साहब ना, आप जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों के बीच में समय का अंतराल इतना नहीं होना चाहिए। समय का अंतराल इतना हो कि वह श्रोता को खटके न, तो इसे कहते हैं सन्निधि। तो कौन कौन सी तीन विशेषताएं हुई? योग्यता, यानी शब्दों में परस्पर साथ साथ आने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी हुई आकांक्षा, कि श्रोता वक्ता की बात को सुनकर उसके मन में ये आकांक्षा पैदा हो कब आगे क्या बोलेगा। और तीसरी बात सन्निधि। इन तीन विशेषताओं से युक्त पदों के समुच्चय को ही आप वाक्य कहते हैं। अब तक की बात जो मैंने आपसे कही, आपने देखा प्रत्येक बात हमारे वैयाकरणों ने और काव्य शास्त्रियों ने एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखी है। बात उसे समझने की है और प्रयोग करने की है। वाक्य की बात मैंने अभी आपसे कही थी, उसमें एक बात और आपको स्मरण रखनी होगी कि वाक्य के भर्तृहरि ने चार भेद किए हैं। एक वाक्य है परा, दूसरा है पश्यन्ति, और तीसरी है मध्यमा, और चौथी है वैखरी। ये चार इस स्तर के विद्यार्थियों को स्मरण रखनी ही चाहिए। परा अवस्था वह है जब वक्ता के मन में बोलने की इच्छा होती है तो शब्द परमाणु उसके मानस रूपी आकाश में बादलों के समान उमड़ते हैं। जब ये स्थिति होती है तो उसके बाद आती है पश्यन्ति। अभी जो पहली स्थिति है परा, उसमें ध्वनियों का विश्लेषण नहीं हुआ है, ध्वनियों का स्वरूप भी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है पश्यन्ति में उस ध्वनि का स्वरूप निश्चित हो जाता है। तीसरी अवस्था जो है मध्यमा, उसमें आपकी प्राणवायु और जो उच्चारण इंद्रियां हैं उनके संयोग से उस ध्वनि के इस स्थिति में आप आ जाते हैं जिसका आप उच्चारण करना चाहते हैं। तब जो आपके मुख से वाक निकलती है उसे कहते हैं वैखरी। ये वैखरी वाणी ही आपको सारे संसार के साथ जोड़ती है। वैखरी आपकी भाषा का स्वरूप है जो व्यक्त होता है, इसके पहले व्यक्त नहीं होता। इसलिए भर्तृहरि ने परा अवस्था को व्याकरण के अंतर्गत नहीं रखा है। ये पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी ये तीनों ही व्याकरण के क्षेत्र में आते हैं, परा इससे बाहर है। धन्यवाद।